हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों देखिए, अब हमारे पास एक अगली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। क्या कह रहा है? किसी धातु पर 3.2 गुणे 10 की घात 16 हर्ट्ज आवृत्ति के प्रकाश को आरोपित किया जाता है। मतलब किसी धातु की सतह पर हम एक प्रकाश को आरोपित करते हैं, एक प्रकाश को उस धातु में गिराते हैं जिस प्रकाश की आवृत्ति इतनी है। तब क्या कह रहा है? तब उसमें से उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ही प्रकाश उस धातु में पड़ेगा तो धातु की सतहों से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसकी कुछ एक काइनेटिक एनर्जी, कुछ गतिज ऊर्जा होगी। तो आप क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उस गतिज ऊर्जा से 2 गुनी होगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है, इसकी जो गतिज ऊर्जा है, ठीक है, ये गतिज ऊर्जा किसी दूसरे प्रकाश के लिए कितनी होगी? 2 गुनी। मतलब क्या कह रहा है ये सुनो बेटा, ध्यान से देखो तो इस सवाल को पढ़ो। तो एक आवृत्ति का प्रकाश ये है और एक आवृत्ति का प्रकाश ये, 2 आवृत्ति का प्रकाश है। सबसे पहले जानते हो क्या हुआ? सबसे पहले धातु पर इस आवृत्ति के प्रकाश को आरोपित किया गया, तब इलेक्ट्रॉन की कुछ गतिज ऊर्जा थी, ठीक है। लेकिन फिर कुछ समय के बाद धातु पर अब हम इस आवृत्ति के प्रकाश को आरोपित करते हैं, तब इस आवृत्ति में जो भी गतिज ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा इस गतिज ऊर्जा के 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। ये बात कहता है, ठीक है बच्चों। फिर से ध्यान से सवाल समझ गए तो सबसे बड़ा खेल है। कहता है किसी धातु पर जब हम इस आवृत्ति के प्रकाश को आरोपित करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसकी एक गतिज ऊर्जा है, तो जो उसकी गतिज ऊर्जा है उस गतिज ऊर्जा के 2 गुनी होगी जब हम धातु पर पहले कोई 2.0 गुणे 10 की घात 16 हर्ट्ज की आवृत्ति का प्रकाश आरोपित किए थे, उसका 2 गुनी है। तब धातु के लिए आप दहली आवृत्ति, इसे न्यू नॉट कहते हैं, इसे दहली आवृत्ति कहते हैं। बेटा दहली आवृत्ति क्या है, थोड़ा सा समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। ये है अपने पास कोई धातु की सतह। इस धातु की सतह पर जब कोई प्रकाश पड़ेगा, क्या पड़ेगा? कोई प्रकाश पड़ेगा। तो किसी धातु की सतह पर पड़ने वाला प्रकाश, जिस प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति हो, तो न्यूनतम आवृत्ति से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? दहली आवृत्ति कहते हैं। किस कहने का मतलब कि किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए, उस पर आपतित होने वाले प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति क्या कहलाती है? दहली आवृत्ति कहलाती है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे, इसमें एक शब्द और आया है, आप देख रहे होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है कि जब हम किसी धातु पर प्रकाश गिराते हैं, प्रकाश आपतित करते हैं, तो जो प्रकाश की ऊर्जा है वो धातु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, और ग्रहण करने के बाद उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उसे ही कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है बेटा? धातु के लिए न्यू नॉट का मान निकालना है। तो चूंकि बेटा यहाँ पर सवाल को पढ़ रहे हैं तो गतिज ऊर्जा आ रहा है, तो हम गतिज ऊर्जा के लिए एक फार्मूला लगाएंगे। ध्यान से देखें, के ई का मतलब काइनेटिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, ये बराबर होती है H न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। तो बेटा हम कहते हैं ये जो काइनेटिक ऊर्जा है, ये काइनेटिक ऊर्जा उस प्रकाश के लिए है जिसकी आवृत्ति ये है, ठीक है। तो ये पहला प्रकाश था, तो इसके लिए जो ऊर्जा है उसे हम पहले प्रकाश E1 लेते हैं, H, उसकी आवृत्ति को लेते हैं न्यू1 तथा इसे न्यू नॉट ऐसे ही लिख देंगे। इसे लेते हैं बेटा समीकरण नंबर 1। फिर दूसरी ऊर्जा क्या है? दूसरा प्रकाश क्या है? ये जिसकी आवृत्ति ये है। तो दूसरे प्रकाश की गतिज ऊर्जा के लिए यही फार्मूला, के E2 इज इक्वल टू H न्यू2 माइनस न्यू नॉट। तो बेटा आप देख रहे होंगे कि दोनों ही बार न्यू नॉट एक जैसा है, न्यू नॉट दोनों में एक जैसा। कारण ये है क्योंकि जो भी धातु का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो धातु
इस आवृत्ति के प्रकाश के लिए थी, वही धातु इस आवृत्ति के प्रकाश के लिए भी है। धातु में कोई परिवर्तन नहीं है, इसीलिए हम न्यू नॉट को एक जैसा रखे हैं। ठीक है, इसे धातु का कार्य फलन भी कहते हैं, इसे देहली आवृत्ति भी कहते हैं। ठीक है, तो अब बेटा क्या करते हैं, हाँ अब आगे देखो क्या कह रहा है कि जब धातु पर इस आवृत्ति के प्रकाश को आरोपित करते हैं तो उत्सर्जित होने वाला जो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा दोगुनी है। तो ये तो दूसरे नंबर का प्रकाश है। ठीक है, तो दूसरे नंबर के प्रकाश को ये कहते हैं, ये Ke2। बेटा ये दुगना है किसके, इसके, और इसके लिए क्या है, ये है Ke1। Ke1 ये दो गुना है। अब क्या करते हैं, मान रख देते हैं। Ke2 का मान इतना है, H ν2 माइनस ν0 बराबर Ke1 का मान ये है, H ν1 माइनस ν0 इंटू 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, H ν2 माइनस H ν0 इज इक्वल टू H ν1 माइनस H ν2। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कर दीजिए। अब क्या करें बेटा आप, ये H से ये वाला H कैंसिल, इस H से ये वाला H कैंसिल, बचा क्या, ν2 माइनस ν0 इज इक्वल टू, अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 2 ν1, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 2 ν0। ठीक है, अब आगे, अब क्या करें बेटा, ये 2 ν0 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 2 ν0 को इधर ले आए प्लस में तो ये ν0 से घट जाएगा, माइनस ν0। फिर ये लिखा है हमारा 2 ν1, इसको उधर भेज दिए, माइनस ν2। इससे इसको घटाएंगे तो ν0 आ जाएगा। फिर वैल्यू रख दीजिए, ν1 की वैल्यू कितनी है, ठीक है, यानी कि पहला प्रकाश की आवृत्ति कितनी है, इतनी, पहले प्रकाश की आवृत्ति इतनी थी, तो 2 इंटू 0 इंटू 10 की पावर 16, फिर माइनस, फिर क्या है अपने पास बेटा, ν2, ये दूसरे प्रकाश की आवृत्ति, ये 3.0 इंटू 10 की पावर 16, इसको इससे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 16 दूना 32, इसका पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर अब क्या होगा, माइनस 3.0 इंटू 10 की पावर 16, इसको इससे घटा दें, इसको इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8, इनको इससे घटाएंगे 10 की पावर 16, दशमलव को इधर लेके आएंगे तो पावर घट जाएगा, 8 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। तो ये आ गई आपकी देहली आवृत्ति ν0। ठीक है, उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद।